अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपको, ठीक है? मुझे चेक कर दूँ कि आपकी तरफ मेरी स्क्रीन विज़िबल है? यस, प्लीज़। ओके, तो चलिए सबसे पहले नंबर पे ऑलरेडी यू नो कि हम जब काम करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? फ़ोल्डर। फ़ोल्डर, शाबाश! तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नेम जो होगा वो आज 12th डेट है, यस। ठीक है? मैंने इस फ़ोल्डर को बना के आज की डेट के साथ मैंने इसको फ़ोल्डर बना लिया, इसका रीनेम दे दिया। तो मैंने इसको टर्मिनल में ओपन किया, टर्मिनल में ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस किया, तो यही जो फ़ोल्डर था मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो गया। अब इस टर्मिनल को मैंने ऐसे क्लोज़ कर देना है क्योंकि मेरा किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे आके मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाऊंगा और फाइल बनाने के बाद बॉयलर ओपरेट लगाऊंगा, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैंने बनाना है एक टेबल। यस। टेबल मेरा होगा सिंपल सा, टी आर जिसमें होगी, उसके बाद टी एच होंगी, इसमें मैं लूँगा 5 हेडिंग्स होगी मेरी, ठीक है? और इसमें होगी नेम, इसमें होगा नेम होगा, ठीक है? इसमें सर जी, होगा आपने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ऐसा हो नहीं रहा। कैसे? मैं बताता हूँ। देखें, अभी हमने टी आर लिया था, तो हमें पता था टी आर हमने एक ही लेना है, लेकिन यस। टी एच हमने ज़्यादा लेने हैं ना, जी। ठीक है? तो टी एच लिखा मैंने, ठीक है? टी एच लेने के बाद मैंने स्टेरिक लगा दिया, जिसको हम मैथ में मल्टीप्लाई भी बोलते हैं और यस। उर्दू में ज़रब भी बोलते हैं, ठीक है? ओके। ये मैंने मल्टीप्लाई लगा दी, आगे मुझे 5 चाहिए, तो मैंने 5 लिख दिया। उसके जी। बाद मैं टैब प्रेस कर दिया, सिंपल, ओके। ठीक है? यस। अच्छा, यहाँ पे आके मुझे पता था मैंने नेम आना है, उसके बाद यहाँ पे मुझे पता है मेरा रोल नंबर आना है, उसके बाद मुझे पता है यहाँ पे मेरा जो है वो क्या कहते हैं इसको, आईडी आएगी मेरी, ठीक है? पता नहीं किस चीज़ की आईडी मुझे नहीं पता, वो आईडी आएगी। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो है वो सिटी आएगी, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे समझ लो कि मेरा एक टाइम आएगा। मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद मैंने क्या हुआ कि मैंने इस फाइल को जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है? अब जब इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया तो कुछ ऐसा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये इसको इसको हम वो तो नहीं ना बोल सकते, इसको हम टेबल नहीं बोल सकते, ठीक है? हम क्या करेंगे, बॉर्डर में जाएंगे, वहां पे जाके एक बॉर्डर लगा देंगे, सिंपल, ठीक है? कंट्रोल एस, अब मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो मेरा यहाँ पे ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा से नीचे जाना है, नीचे जाके मैंने टी आर लेना है, टी आर लेने के बाद यहाँ पे मेरा टेबल डाटा आएगा, ऑब्वियसली ऑलरेडी यू नाउ। तो मैं यस। सेम सिनेरियो के साथ इसको वो ले लूँगा। सबसे पहले मेरा नेम था, तो मेरा नेम रिजवान है। उसके बाद मेरा था रोल नंबर, तो ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है? उसके बाद था मेरा आईडी, ठीक है? ये मेरी आईडी थी, ठीक है? उसके बाद मेरा था सिटी, सिटी मेरा लाहौर है, यस। ठीक है? उसके बाद टाइम है, टाइम मेरा हो रहा है इस वक़्त 12:16 पीएम। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। एनी क्वेश्चन? नो। ओके, सो सेम सिनेरियो के साथ हम आगे की तरफ आते हैं, तो टेबल रो लिया, टेबल रोने के बाद टेबल डाटा लिया और यहाँ पे कंट्रोल जी के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई 5 से किया, तो यहाँ पे शजिया, उसके बाद आपका आ जाएगा रोल नंबर और आईडी। रोल नंबर आपका ये होगा, उसके बाद आईडी जो आपकी आ जाएगी वो इसकी आपकी आईडी ये हो जाएगी। उसके बाद आपका आ जाएगा सिटी और टाइम आ जाएगा, सिटी आपकी है लाहौर और टाइम आपका जो है होगा वो होगा 12:18 पीएम। कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। एनी क्वेश्चन? नो। ओके,
अभी बात कर लेते हैं हम हॉवर इफेक्ट की। वैसे अगर रैंडमली एक चीज़ देखी जाए तो अभी हमारी सीएसएस हमारी चली नहीं है, क्योंकि अभी हम सीएसएस पे हैं ही नहीं। यस। अभी हम हैं एचटीएमएल के ऊपर, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं, मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ओके। मैं हेड टैग में जाऊंगा, यहाँ पे जाकर मैं यहाँ पे एक टैग लूंगा जिसका नेम होगा स्टाइल। स्टाइल के अंदर आके मैं यहाँ पे बोलूंगा मेरे पास एक टेबल है, और उस टेबल के अंदर मेरी टी आर है, मतलब टेबल रो है, और उसके अंदर मेरा टी डी भी है, ठीक है, और टी एच भी है। मैं इन दोनों के ऊपर जब मैं करूंगा होवर, तो अच्छा, तो मैं यहाँ पे था, तो मैंने क्या किया, मैंने ये लिखा। यहाँ पे लिखने के बाद शीजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। आ रही ओके। है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे बोला था कि जब मैं करूँगा होवर, लेकिन उसने पहले ही ये सारा डाटा वहाँ पे ले आया। तो देखें, मैंने इसको यहाँ पे होवर किया लेकिन वो नहीं चला। ये क्यों नहीं चला? अब मैंने इसको देखना है, तो टी एच। अच्छा, टी एच, तो इसका मतलब टी एच पे काम करेगा ये, टी डी पे काम नहीं करेगा, टी एच पे काम करेगा, ठीक है। और सेम कोड मैं कर लूँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाऊँगा। अब मुझे टी एच नहीं लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा टी डी, और टी डी के ऊपर मैं लूँगा ग्रीन, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल सेव किया, तो देखिए मैंने इसको वो कर लिया। जब मैं रेड पे जाता हूँ तो मेरा कलर ब्लैक आता है, जब मैं ग्रीन पे आता हूँ तो मेरा कलर ब्लैक आता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं ग्रीन पे आऊँगा तो मेरा कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओके। आके इसको मैं कलर वाइट बोल दूंगा, ठीक है। सो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर, तो देखिए यहाँ पे वाइट आ जाता है। जब मैं ऊपर जाता हूँ तो रेड के साथ मेरा ब्लैक आ जाता है, ठीक है। तो यस। एनी क्वेश्चन? एक टाइम पे हम एक पे ही लगा सकते हैं, यानी कि अगर हेडिंग पे लगाया है, टेबल हेडर पे लगाया है, तो टेबल डेटा पे हम वो वाला कलर नहीं लगा सकते। नहीं नहीं, ऑब्वियसली वो चीज़ देखे ना, कि ये तो हेडिंग है ना, ये तो यस। हेडिंग है और ये डेटा है। अगर मैं रैंडमली देखूं तो देखें, ये थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड है, और ये थोड़ा जी। लाइट लाइट है, ठीक है। तो इतनी तो हमारी भी सिक्स सेंस काम करती है ना, कि एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। अब मैं अगर अभी मैं अगर बताता हूँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट बना रहा था, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, ठीक है, उनकी वेबसाइट बना रहा था। तो मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे उन्होंने एक मुझे हेडिंग दी थी। अब इस जी। हेडिंग को मैं स्टाइल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको थोड़ी ना करूँगा, इसी को ही करूँगा। अब मैंने अपना पाथ ही मैंने उसको दिया है, क्या कहते हैं उसको, यस। हेडिंग को। तो वो हेडिंग पे इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। जी। तो आपका कोई सवाल यहाँ तक? ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था टेबल तक, राइट। आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल लिस्ट्स, ठीक है। सर, एक क्वेश्चन था जी मेरा। जी जी जी। मैं लिख रही थी टेबल के कोड के नीचे हेडर, अगर हेडिंग डाली थी ना H2, तो वो टेबल के ऊपर शो हो रही थी, मतलब टेबल से लो शो नहीं हो रही थी, अबव शो हो रही थी। तो ऐसा कैसे होगा कि अगर हम नीचे हेडिंग डालना चाहते हैं तो वो कैसे आएगी? यानी आप, ये टेबल का टैग है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप कह रहे थे H2, जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजवान। तो मुझे बताएं कि इसमें क्या इशू है। पर पता नहीं, मेरी से तो ऊपर शो हो गई थी वो आप हेडिंग। वो दोबारा से चेक कीजिएगा, कोई डिव वगैरह क्लोज हो ना, हो ज़्यादा हुई हुई है, कोई कम हुई हुई है, अच्छे से डिव्स वगैरह जो उनसे ना वो यूज़ हुई हुई हो, उसको ज़रा देखिएगा, ओके। ठीक है। उनको ज़रा ध्यान से आप देखिएगा। अच्छा और तो आपने बताया था कि अ, जैसे हमने दूसरा टेबल बनाया था तो पहला वाला आपने कर दिया था, वो शो नहीं हो रहा था वेबसाइट पे ना। कमेंट। हाँ जी, तो मैंने कमेंट लगाया, तब भी वो दोनों टेबल उसने शो कराना बंद कर दिया।
हाँ, बस कोई ना कोई। वो आपका div का कहीं इशू है, टेबल का कहीं ना कोई टैग का इशू है, वो देखें। कंफर्म आपको पता चल गया कि आपको क्या इशू आ रहा है, आप उसको ना देखें। ठीक है? और वो भी था एक इशू के 2 टेबल्स हैं, तो स्टाइल मैंने डिफरेंट लगाया, लेकिन शो दोनों पे एक ही हो रहा है। ये क्योंकि क्योंकि ऊपर भी आपने टेबल यूज़ किया है, नीचे भी आपने टेबल यूज़ किया है। अगर आप किसी क्लास या आईडी के साथ उसको यूज़ करते हैं, तो फिर वो किसी एक के ऊपर चलेगा। अभी वो दोनों के ऊपर इसलिए चल रहा है, क्योंकि देखें, मैंने ये टेबल तो बनाया, लेकिन अब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेबल बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जी। पहली शर्त तो मेरी यही होगी ना कि मैंने टेबल का टैग लेना है। यस। तो पहली शर्त तो मेरी ये है ना, तो जाहिर सी बात है फिर उसके ऊपर भी लगेगा। हाँ, इसको मैं यहाँ पे क्लास या आईडी दे के, ठीक है, जैसा कि टेबल नंबर 2 क्लास या आईडी दे के मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ओके। ठीक है, तो ये अब सारी जो भी चीज़। स्ट्राइक करेंगे, हम्म। इसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे, हाँ जी, हाँ तो जी, 2 पे आता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन ये है कि ये क्लास आईडी ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको सारी गाड़ी बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है? ओके, शाबाश। तो अभी हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे है HTML लिस्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं सारे कोड को ख़त्म करके बॉयलर प्लेट लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। ओके। अब जो ऑर्डर लिस्ट है ना, उसको हम लेते हैं OL में, यानी OL। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, L स्टैंड फॉर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अब मैंने इसको एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैंने LI प्रेस किया। L स्टैंड फॉर लिस्ट, I स्टैंड फॉर आइटम, लिस्ट आइटम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, नेम आ गया। लेकिन मैंने यस। ए तो लिखा ही नहीं था। अगर यहाँ पे लिस्ट। अगर एक चीज देख ली जाए, तो यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट है। एक तो मैंने लिखा ही नहीं था, एक कहाँ से आ गया? क्योंकि लिस्ट है इसलिए। क्योंकि लिस्ट है, शाबाश, लिस्ट है। अब यहाँ पे आ जाऊंगा दोबारा से, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिटी। ठीक है, कंट्रोल S के साथ सिटी आ गया। उसके बाद जो है वो दोबारा से यहाँ पे आऊंगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि रोल नंबर। जी। ठीक है, हो रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं। अब एक और आ जाती है, वो आ जाती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली ये हम यूज करते हैं OL से, और OL के संदर्भ सेम सिनेरियो के साथ नेम। ठीक है, यस। नेम होता है, उसके बाद जो हमारी लिस्ट आइटम आएगी वो आएगी सिटी। उसके बाद जो हमारी आइटम आएगी वो आएगी हमारी रोल नंबर। यस। अब ये डॉट आई, ये ऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, यस। फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आपने OL लगाना है, यहाँ पे आपने UL लगाना है, बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब अपनी मर्जी से आप इनके ये डॉट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो डॉट्स लगे हुए हैं इनको भी चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, यस। अच्छा, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम HTML ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, ये बेसिकली पढ़ना इनको नहीं होता, इनको समझना होता है। HTML के ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स को ना समझना होता है, पढ़ना पढ़ना नहीं होता। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि ये क्या चीज़ है बेसिकली। मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने हेडिंग्स पढ़ी थी।
ठीक है, हेडिंग्स मैंने पढ़ी थी कि H1 के अंदर मेरे पास फ्रंट एंड एक पैराग्राफ लिखा हुआ है फ्रंट एंड के हिसाब से, ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मुझे शो हो जाता है, ये शो हो गया। लेकिन जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ ना, देखता हूँ इंस्पेक्ट करके, ठीक है, तो देखें ज़रा कि जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये विड्थ देखो फुल फुल विड्थ ले रहा है, यानी यहाँ तक। नजर आ रहा है आपको? हेलो। शजिया, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब आइए सर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, ये देखो मैंने फ्रंट एंड का ये टेक्स्ट लिया है, तो ये नज़र आ रहा है आपको फुल विड्थ ले रहा है यस। ये देखो ऊपर भी। जी। ठीक है, अब जो ये है ना, ये है ब्लॉक एलिमेंट। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई ये सारी जगह हमारी है, इस टेक्स्ट के आगे जितनी भी स्पेस है वो सारी हमारी है, हम किसी को नहीं आने देंगे यहाँ पे, ठीक है। यस। तो जो इस तरह की होती है ना, जो आपने आगे किसी को भी नहीं आने देते, वो होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं? अब बेसिकली हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा स्पैन, और इसके अंदर मैंने फ्रंट एंड लिख दिया। फ्रंट एंड लिखने के बाद यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया। अब मैं नीचे भी फ्रंट एंड लिखा हुआ है, ऊपर भी फ्रंट एंड लिखा हुआ है। फर्क ये है कि ऊपर मैंने H1 में लिखा हुआ है, नीचे मैंने स्पैन में लिखा है। तो स्पैन देखिए, मैं H1 के सामने आता हूँ तो देखो पूरी लाइन अलर्ट हो जाती है, ऐसी है ना। यस। और अगर मैं नीचे आता हूँ तो नीचे मैं उसको, हालांकि फ्रंट एंड के सामने ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो अलर्ट नहीं हो रही। लेकिन जब मैं इस फ्रंट एंड के ऊपर जाता हूँ तब वो अलर्ट होता है। यस। तो यानी कि वो कह रहा है कि भाई मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ उतनी सी जगह लेनी है जितनी मुझे ज़रूरत है। और जो H1 है वो कहता है कि तुम मेरे सामने आके तो दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। यस। उसकी अपनी एक दुश्मनी है। तो ये सारे जो उनसे हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट हैं, ठीक है। और ये जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, ओके। ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट में वो होता है जो अपने आगे किसी को भी नहीं आने देता, और इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो